मम्मी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की जो क्लासेस है कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 को। इसमें हम पढ़ेंगे हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में। आप सभी इस बैच को अगर अभी तक परचेज नहीं किए हैं, इस बैच का नाम रखा गया है जंगली बैच। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है बैच परचेज करने का। सीधे क्लिक करिएगा, 299 का आपको पेमेंट करना है और एक रिचार्ज से भी कम पेमेंट आपका रखा गया है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ऑटोमेटिक, आप उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर समस्त जो पीडीएफ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और जो क्लास का लिंक है आपको वहीं पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, सीधे आप जो है समस्त वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो अभी तक हो चुके हैं और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती रहेंगी वो आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। फिलहाल इस बैच को परचेज कर लीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और ये समस्त पीडीएफ जैसे ही क्लास आपकी ओवर हो जाएगी तुरंत वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अगर आपने बैच पहले से परचेज कर रखा है तो तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप बैच परचेज करेंगे तो परचेज जैसे ही करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। पढ़ेंगे यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व के बारे में। पहले तो हाथी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और स्तनपायी भी जानवर है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो 16 राज्यों में शुरू किया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 16 राज्यों में शुरुआत होती है और इसके जो डायरेक्टर हैं रमेश पांडे जी, इसके जो है डायरेक्टर बनाए गए थे। इसका जो मेन टारगेट था प्रोजेक्ट एलिफेंट का, हाथियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत होती है इसकी और झारखंड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सिंहभूम, झारखंड जो स्टेट है, झारखंड स्टेट के सिंहभूम जो जिला है वहाँ से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है 7 दिसंबर वर्ष 1992 में। तो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सारे फैक्ट आपको याद भी होना चाहिए। मेन इसका जो टारगेट था हाथी की संख्या में वृद्धि करना और कुछ अन्य टारगेट यहाँ पर थे इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के। मनुष्य और हाथी संघर्ष को रोकने के लिए, चूँकि जो इनके आवास थे हाथियों के वो कम हो रहे थे, तो हाथियों के आवास को बढ़ाना था। जब हाथी के आवास बढ़ेंगे, हाथी अपने सुरक्षित स्थान पर रहेंगे तो मनुष्यों के बीच और हाथियों के बीच टकराव नहीं होगा। तो इस वजह से मनुष्य और हाथी के बीच जो संघर्ष है वो यहाँ पर रुकेगा। उनके आवासों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है और हाथियों के कल्याण के लिए भी प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पर फैक्ट थे और मेन फैक्ट इसका यही था कि हाथियों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके, इस वजह से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। 16 राज्यों में शुरू किया गया था। डायरेक्टर कौन थे? मैंने बताया रमेश पांडे इसके डायरेक्टर थे। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 33वां जो बन रहा है वो यूपी में आपका नया जो टाइगर रिजर्व है, सॉरी नया जो एलिफेंट रिजर्व है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। 32वां नंबर का जो बना हुआ था वो अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो बनाया गया था 32वें नंबर का। 13 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। हाथियों की सर्वाधिक जो संख्या है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में 6049 हाथी हैं, फिर असम में, फिर केरल में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद होना चाहिए, पहले कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, फिर असम में, फिर आपके केरल में हाथी ज़्यादा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कर्नाटक की अगर संख्या पूछी जाए तो 6049 हाथी जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं। IUCN की जो लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्राणी के रूप में हाथी को यहाँ पर रखा गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में हाथी के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। आगे बात करेंगे हाथियों के प्रकार के बारे में। तो हाथी 4 प्रकार के होते हैं: एशियाई हाथी, अफ्रीकी हाथी, बुश या सवाना हाथी और फिर होते हैं पश्चिमी अफ्रीकी हाथी। तो जो एशियाई हाथी हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो भारत में अगर हम बात करें तो 27,000 करीब जो है टोटल हाथी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसकी जो 3 प्रजातियां हैं, एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंका। तो भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंका, ये 3 प्रजातियां जो हैं वो हैं एशियाई हाथी की। और इसमें जो सुमात्रन है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सुमात्रा और इंडोनेशिया में सुमात्रन जो हाथी है वो पाया जाता है, बाकी श्रीलंका में श्रीलंका, फिर भारतीय में भारत वाले, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अफ्रीकी हाथी जो है इनका मूल निवास कहाँ पर है? अफ्रीका में है और ये अति संकटग्रस्त प्राणी के रूप में जो है रखे गए हैं। हाथी वैसे जो है लाल सूची में है, संकटग्रस्त प्राणी के रूप में है, लेकिन जो अफ्रीकी हाथी है वो अति संकटग्रस्त प्राणी के रूप में जो है IUCN की सूची में रखा गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे बुश और सवाना हाथी के बारे में, फिर यहाँ पर बात करेंगे पश्चिमी अफ्रीकी हाथी के बारे में। पश्चिमी अफ्रीकी जो हाथी है वो पूर्णतः यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से हाथी हैं जो पूर्णतः यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं? तो पश्चिमी अफ्रीकी हाथी हैं जो कि पूर्णतः यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। देश का जो पहला हाथी अभ्यारण्य है कहाँ पर बना? तो बेंगलुरु में बना, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
देश का पहला जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो कहाँ पर बना, तो हरियाणा में बना। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है भारत सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। 12 अगस्त 2017 से प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाथियों का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व जो करती है बुजुर्ग मादा जो हथनी होती है वो करती है, और हाथी जो होते हैं ग्रुप में 10 से 12 हाथी रहते हैं। जो बुजुर्ग हथनी होती है वही इस पूरे जो है ग्रुप का नेतृत्व करती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है, 680 दिन का होता है, यानी हम कह सकते हैं 22 महीने का होता है। औसत उम्र जो हाथी की होती है वो 70 वर्ष होती है। जानवरों में सबसे जो समझदार जंतु होता है वो यहाँ पर हाथी ही है। नींद जो है खड़े खड़े हाथी जो है सोता है, 4 से 6 घंटे नींद लेता है, और कीचड़ में इसे खेलना जो है पसंद होता है। 1 से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी की जो आवाज़ होती है वो हाथी बड़े आराम के साथ सुन सकता है। और हाथी का जो वजन होता है 5 कुंटल होता है कुल वजन। अगर हाथी वयस्क हो जाता है और जब पैदा होता है बच्चा तो हाथी का वजन होता है 1 कुंटल, यानी बच्चा जो पैदा होता है तुरंत उसका जो वजन होता है 1 कुंटल होता है। हाथी पूरे दिन में 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं, और इसके अलावा 40 से 50 लीटर जो पानी है वो भी यहाँ पर पीते हैं। 200 से 300 किलो यानी 2 कुंटल से लेकर के 3 कुंटल तक ये चारा खाते हैं। और ये चारे में क्या खाते हैं, घास, पेड़ों की पत्तियाँ, छाल, केला, चावल, ये सभी जो चीज़ें होती हैं, गन्ना, ये सभी जो है हाथी खाते हैं। ताकतवर अगर हाथी आपसे पूछा जाए कौन सा है तो अफ्रीकी हाथी सबसे ताकतवर हाथी माना गया है। और हाथी क्या है, एक शाकाहारी जंतु है। तो ये सभी फैक्ट थे हाथी के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आए गलत आपका नहीं होना चाहिए, मेरी पूरी कोशिश यही है। आगे बात करेंगे यूपी में हाथी रिजर्व के बारे में। तो यूपी में 2 हाथी रिजर्व हो चुके हैं। 33वें नंबर का जो बन रहा है वो यूपी में बन रहा है, जिसका नाम रखा गया है तराई हाथी रिजर्व, जो कि यूपी का 2nd नंबर का हाथी रिजर्व होगा। दुधवा, किशनपुर, करतनिया घाट को मिला करके 3049 वर्ग किलोमीटर का तराई हाथी रिजर्व इसका नाम रखा गया है, जो कि बनाया जा रहा है 33वें नंबर का अपने यूपी में। फर्स्ट जो हाथी रिजर्व है 2009 में बना था, सहारनपुर में बना था। कुछ हिस्सा बिजनौर का भी इसमें शामिल किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाथी रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में कुल हाथी जो है भारत में है 27,312, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यूपी में कुल जो हाथी हैं 232 हाथी हैं। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में तो आप इसको ही टिक करिएगा। तो हाथी रिपोर्ट कब आई, वर्ष 2017 में आई, जिसमें ये हाथी थे भारत में इतने और यूपी में इतने हाथी थे। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। हमने भी प्रोजेक्ट एलिफेंट को देखा, फिर हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1973 में, और 1 अप्रैल वर्ष 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में शुरुआत होती है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा बैच से जुड़ने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, सीधे क्लिक करिएगा, पेमेंट करिएगा, समस्त PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। विश्व जो बाघ दिवस है 29 जुलाई को मनाते हैं। हाथी दिवस कब मनाते हैं, हाथी दिवस मैंने बताया कि 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, और विश्व बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1 अप्रैल वर्ष 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। इसका जो मेन टारगेट था बाघों का संरक्षण कैसे हो, किस तरीके से हो, और बाघों की संख्या में भी वृद्धि करने का मेन टारगेट यहाँ पर रखा गया था। फर्स्ट टाइम जो बाघ सम्मेलन 2010 में होता है सेंट पीटर्सबर्ग में होता है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, रसिया में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण यानी NCTA प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को शॉर्टकट में इंग्लिश में NCTA भी बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है भूपेंद्र यादव थे, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है। कौन करता है, कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, वहीं से इसकी शुरुआत की जाती है वर्ष 1973 में 1 अप्रैल को। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपको याद होना चाहिए कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि है आंध्र प्रदेश में स्थित। और सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है आपका महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा जब भी पूछा जाएगा नागार्जुन श्री सागर सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। सबसे छोटा जब भी पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो कुल टाइगर रिजर्व हैं 53 आपके। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो MP में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा नवीनतम अभी जो बना हुआ है 53 नंबर वाला, वो कौन सा बना हुआ है, तो 53 नंबर का जो बना हुआ है गुरु घासी दास तथा तमोर पिंगला बना हुआ है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु घासी दास जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर बनाया गया है, किस स्टेट में बनाया गया है, इस पॉइंट को बताइएगा। और फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व कौन था, तो फर्स्ट आपका था जिम कॉर्बेट, जो कि UK का मतलब हो गया उत्तराखंड में स्थित है। और
53 तो अभी हो ही चुके हैं, 53 टाइगर रिजर्व, और 54वां बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 54वां जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 54वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व बनेगा वो यूपी में बन रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा जाएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनेगा? चित्रकूट में बनेगा। आगे बात करेंगे, बाघों की जो पहली बार गणना होती है वर्ष 2006 में हुई थी, तब 1411 बाघ थे। बाद में 2018 में जो गणना होती है उसमें 2967 बाघ हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी 2967 जो बाघ हैं इस समय वर्तमान में इंडिया में हैं, यही डेटा आपसे पूछा जाएगा। पूरी दुनिया में लगभग 4000 बाघ हैं, लेकिन इंडिया में 2967 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बाघ हैं कहाँ पर हैं? एमपी में है 526 बाघ हैं, फिर कर्नाटक में है 524, फिर उत्तराखंड में है 442। तो सर्वाधिक जो बाघ हैं वो एमपी में ही पाए जाते हैं। यूपी में कुल बाघ कितने हैं? तो 173 बाघ जो है यूपी में पाए जाते हैं। बाघों की जो गणना होती है पगमार्क विधि प्लस कैमरा टिप के माध्यम से जो है की जाती है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा जो बाघ रिजर्व है वो नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके अलावा विश्व हेरिटेज में जो शामिल किया गया है बाघ रिजर्व वो है मानस। मानस कहाँ पर है? असम में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया, जो कि यहाँ पर बाघों की संख्या जो है दुगनी हो गई इस टाइगर रिजर्व में। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट लियोपर्ड के बारे में, यानी प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे। देखिए चीता प्रोजेक्ट है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन हम बात कर लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सके। तो भारत सरकार ने नामीबिया से 8 चीते भी मंगवाए हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। पहले ये कहीं और से मंगवा रहे थे लेकिन बातचीत नहीं बन पाई, फिर नामीबिया से जो है चीते यहाँ पर आए। तो 5 मादा आए प्लस 3 नर आए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षित इनको रखवाया गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में है। और ये चिनोक जो हेलीकॉप्टर हैं वहाँ से जो है चीतों को लाया गया है। वर्तमान में चीते नहीं थे, 1952 से चीते जो है विलुप्त थे, और अब जो है चीते यहाँ पर 8 भारत में आ चुके हैं। कुल 12 चीते लाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस मनाते हैं, और इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2010 से। तो ये आपको डे भी याद होना चाहिए। इसके अलावा जो वर्ष 2010 में शुरुआत होती है प्रोजेक्ट विश्व चेता दिवस मनाने की, उसके जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर लारी मार्कर, इन्होंने शुरुआत इसकी की थी। तो ये छोटा सा जो है चैप्टर था प्रोजेक्ट लियोपार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी हमने इसमें पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहाँ से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी करिए। और एक इस बैच को आप परचेज करके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप वन दरोगा बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।